और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। दीन क्या कहते हैं? दुखी। धनवान सुखी है। धनवान कहते हैं राजा सुखी है। राजा कहते हैं महाराजा सुखी। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास बेचारे कहे हरि, नाम बिना सब जीवे दुखारी। और तुलसीदास बेचारे कहे हरि, नाम बिना सब जीव दुखारी। बोले भैया सब लोग कहते हैं राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुखी विष्णु सुखी, लेकिन कहते हैं बोले सब दुखी हैं। बोले सुखी कौन है? बोले कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। बोले वो धनी है जिसने भगवान का नाम कमाया है, और तो सब महाराज ऐसे ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। भागवत में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? बोले बालक जैसा। 24 गुरु बनाना दत्तात्रेय ने, तो 24 गुरुओं में एक नाम है बालक का। तो बालक जैसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा? एक तरह छोटी दृष्टांत सुन लो आप, कि एक किसी का बालक था और पति पत्नी थे, ठीक है ना। तो उनके यहाँ पर 4 मेहमान आए रात्रि में। जब रात्रि में 4 मेहमान आए और 4 मेहमानों ने कहा हम तो भैया भोजन करके जाएंगे। अब पति पत्नी इतने गरीब रहे, बोले ओरे मरवा दीजिए, क्या करें, 4 आ गए, कहां से भोजन कराएंगे। लेकिन पत्नी ने कहा देखो मेरी सुनो, इतने आओ। पति आ गए, बोले बता तू सुनो, तुम सेठ जी के पास जाओ और जा करके 2 रुपया का आटा, 1 रुपया की सब्जी, 8 अन्नी का धनिया, 8 अन्नी का नमक, पूरा सामान ले आओ। 10 रुपए का पूरा सामान ले आना, और 10 रुपए में मैं 4 खिला दूंगी, तुम चिंता मत करो। और 10 रुपया सेठ जी पे उधार कर आना, और जब ये 4 सुबह जाएंगे और कम से कम अपने बेटे को 10 रुपया दे के तो जाएंगे महाराज। 10 रुपया तो देंगे ही देंगे, तो अपन बच्चे से लेके महाराज सेठ जी को दे देंगे, हिसाब बराबर है कि नहीं। बोले ये बात बहुत सही कही तूने। अब बच्चा पूरी बात सुन रहा था, माता पिता क्या बतला रहा है। अब भैया वो गया और सेठ जी पे 10 रुपया उधार करे आया, और उधार करने के बाद में आ गया और सुंदर 4 मेजमानों को बढ़िया भोजन कराए। सुबह उनसे कही हम जा रहे हैं भैया दूसरे काम के लिए। बोले जाओ साहब। और जैसे ही वो 4 जाने लगे तो बच्चा देखा, ए इधर आ। सो बच्चा तैयारी था आने के लिए, सो दौड़ करके आ गया। बोले हाँ बोलो साहब। बोले बेटा 5 रुपया। जेब में से निकाले और 5 रुपया उसको देने लगे, और जैसे ही बालक को 5 रुपया देने लगे, सो बालक कहता है मैं नहीं लेता। अरे बोले बेटा 1-2 रुपया थोड़ी है, 5 है। पहले 5 रुपया बहुत होते थे। बोले 5 है। बोले मैं नहीं लेता। अरे बोले बेटा ले ले। बोले नहीं लेता। बोले बेटा ले ले। बोले नहीं लेता। एक मेहमान ने पूछा भैया क्यों नहीं लेता। सो बच्चे ने कहा सुनो तुम 10 रुपया का तो खा गए। 10 रुपया का तो खा गए, और 5 रुपया दे के जा रहे हो। मेरे पिताजी सेठ जी के पैसे कहां से पटाएंगे महाराज, है क्या नहीं है? क्योंकि बालक है, उसको ज्ञान नहीं है कि इसमें मेरे माता पिता की बेइज्जती हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सो माया बस भव गुसाई, बंदो कीट मरकट की नाई। जब मनुष्य पैदा होता है भगवान के यहां से,
तो ना वो कपट में जानता, ना बेईमानी में जानता, ना हिस्सा पट्टा में जानता, वो किसी में नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना वो सब सीख जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति बड़ा पसंद है। प्रेम से कहिए राधे राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का महाराज भगवान के सुंदर व्यवहार हुए हैं। फिर भगवान ने एक व्यक्ति का कल्याण किया जिसका नाम था बानासुर। ये बानासुर कैसा है? भगवान का परम भक्त है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने उसको 1000 भुजाएं दी थी। बानासुर को 1000 भुजाएं दी। लेकिन जब बाणासुर को 1000 भुजाएं मिली तो वो सबको हराते हराते शंकर जी के पास में पहुंच गया लड़ने के लिए। और जाकर के कहता है प्रभु दोहो सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय में भवत। बानासुर कहता है प्रभु आपने मुझे जो 1000 भुजाएं दी हैं ये मेरे लिए भार लगने लगी हैं, मेरे लिए इनका वजन लगने लग गया है। तो बोले क्या करोगे? बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध करना चाहता हूं महाराज। शंकर भगवान ने कहा मैं तो तुझसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तू तो मेरा सेवक है। लेकिन चिंता मत कर, जिन भुजाओं का अभिमान तू मुझको बता रहा है और मुझसे कह रहा है मेरी 1000 भुजाएं हैं, इन भुजाओं को काटने वाला शीघ्र ही आ जाएगा। जब श्राप दिया शंकर भगवान ने, प्रेम से कहिए राधे राधे। एक चर्चा आपसे और कर लें शिव जी के श्राप की। राम भगवान को शंकर जी का भी श्राप था। शिव जी का भी श्राप था राम जी को, जो उन्होंने विष्णु भगवान के लिए दिया था, क्योंकि नारायण ही तो राम बन के आए हैं। शंकर ने श्राप दिया था नारायण को। कब दिया था? शिव जी ने श्राप जब शंकर भगवान ने अपने चक्र से जब सती के शरीर को काटा था। कथा आपने सुनी है, मैंने श्रवण कराई थी। जब सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सती के जब शरीर को काटा और सती के शरीर के टुकड़े हो गए और जब सती का शरीर नष्ट हो गया तो शंकर भगवान व्याकुल हो गए और शिव जी को इतना क्रोध आया। उन्होंने देखा कि मेरे संग ये हरकत किसने की है। उनको मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने अपने चक्र से मेरी सती को काट दिया, मेरे सती के अंग कट करके गिर गए। नारायण की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया। तो कहते हैं क्रोध आया शिव जी को और नारायण को श्राप दिया कि हे विष्णु तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, मैं तुमको श्राप देता हूं जब त्रेता युग में तुम्हारा राम अवतार होगा तब तुमको भी अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। तुमको भी बन बन भटकना पड़ेगा। और आप योग देखिए, भटकना पड़ा कि नहीं पड़ा? पत्नी का सुख नहीं मिला, कर्म की गति तो भोगना ही पड़ती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। शंकर भगवान ने बानासुर को श्राप दिया कि तू जो अहंकार कर रहा है कि मेरी 1000 भुजाएं हैं, जा ये तेरी भुजाएं शीघ्र ही महाराज कट जाएंगी। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के नाती हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। जो उषा है वो प्रेम करने लगी अनिरुद्ध से, क्योंकि उषा के सपने में ही अनिरुद्ध आ गए जो कृष्ण भगवान के नाती हैं। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, अरे चित्रलेखा मैं एक पुरुष को देखती हूं, मैं चाहती हूं मेरा विवाह उसी से हो। तो चित्रलेखा ने चित्र पाड़ दिया और जैसे महाराज कृष्ण भगवान का चित्र पाड़ा तो उषा कहती है हाँ इनके जैसे बिल्कुल। तो फिर उन्होंने प्रद्युम्न का चित्र पाड़ दिया, भाई थोड़ी सी कसर और है। और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया
तो उषा कहती है हाँ इन्हीं से, यही मुझे सपने में आते हैं। बोले तो भगवान कृष्ण के नाती हैं। तो चित्रलेखा गई और जाकर के महाराज अनिरुद्ध को लेकर के आ गई और आकर के महाराज गर्भगृह में रख दिया। जब बाणासुर को मालूम हुआ तो बाणासुर ने महाराज युद्ध की घोषणा कर दी। और कहते हैं बाणासुर शिव जी के भक्त थे, तो कहते हैं शिव जी भी युद्ध करने आए बाणासुर की तरफ से। बाणासुर की तरफ से शिव जी ने युद्ध किया। इधर कृष्ण भगवान हुए तो कृष्ण भगवान ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे शिव जी को निंद्रा आ गई, शिव जी को नींद आ गई। और भगवान श्री कृष्ण ने जो बाणासुर हैं उसकी भुजाएं काट दी, सिर्फ 2 भुजाओं को शेष छोड़ा। महाराज अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार व्यक्ति का पतन करवा देता है। अगर हम लोग सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम करें, तो हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता। इसके बाद भागवत में पावन कथा आती है राजसूय यज्ञ की। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया पांडवों ने। तो सबको जीतने जाना था, तो सबको जीत लिया, पर जरासंध को नहीं जीत पाए। तो सुखदेव जी कहते हैं जरासंध बड़ा बलवान था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो कृष्ण भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के उनके यहां गए भिक्षा मांगने के बहाने जरासंध के यहां। और जरासंध के यहां जाकर के उन्होंने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता और राजन्याम नान्यकांक्षिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे जरासंध हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस युद्ध चाहिए। भगवान ने कहा युद्ध? जरासंध ने कहा युद्ध? आप कैसे ब्राह्मण जो युद्ध मांग रहे हैं? अरे ब्राह्मणों को युद्ध शोभा नहीं देता, क्षत्रियों का काम है। तो भगवान ने कहा हम वो ही हैं साहब, ये तुम देख रहे हो ना, ये अर्जुन है महात्मा जी, और बोले ये भीम है, तुम किससे युद्ध करोगे? तो जरासंध कहता सुनो कृष्ण तुम तो डरपोक हो, तुम तो डरपोक हो, मेरे डर के मारे तुम तो द्वारका में जाकर छिपे थे, तुमसे मैं युद्ध करूंगा नहीं। बोले अर्जुन तुम मुझसे बहुत छोटा है। तो बोले किससे युद्ध करोगे? बोले भीम से, भीम मेरे बराबर बलवान है। कहते हैं भीम से युद्ध हुआ। जब भीम से युद्ध हुआ तो दिन में युद्ध करते, रात को भोजन करते साथ में। कृष्ण भगवान से भीम ने कहा मैं जरासंध को नहीं हरा पाऊंगा, बड़ा बलवान है, 28 दिन युद्ध करते करते हो गए, मैं उसको नहीं हरा सकता। तो भगवान ने कहा मैं तुझे अपनी शक्ति प्रदान करता हूं, जरासंध को बीच में से चीर देना। क्योंकि जरासंध की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। किस प्रकार? कि एक कोई रानी थी, 2 रानी थी जरासंध के पिता के यहां, तो कोई संतान नहीं होती थी। तो एक महात्मा जी आए, राजा ने कहा गुरुजी मेरे पत्नियां 2 हैं, संतान नहीं है। तो गुरुजी ने एक सेब का फल दे दिया, बोले ये पत्नी को दे देना एक किसी को, लेकिन पत्नियों को तो हिस्सा चाहिए बराबर बराबर। तो दोनों ने आधा आधा काट लिया महाराज, और जो ही आधा आधा काटा सो मरे भाई आधे आधे पुत्र पैदा भाई। राजा ने उनको फेंकवा दिया। एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उस राक्षसी ने उन दोनों को जोड़ दिया, उसका नाम पड़ गया जरासंध। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध का समय आया, भगवान कृष्ण ने कहा इसको मार दो, बीच में से इसको चीर देना। और कहते हैं भीम ने जैसे ही बीच में से चीरा, इधर का शरीर इधर फेंक दिया, इधर का भाग
इधर फेंक दिया और दुष्ट का अंत हो गया। बोलो भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब देखिए समय का मालूम नहीं पड़ता, बहुत जल्दी समय हो जाता है और आप प्रेम से भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। अब सुदामा चरित्र की ओर हम सभी चलेंगे और इसके बाद में संपूर्ण भागवत कही जाती है। संपूर्ण भागवत वो हम आपको सुनाएंगे। तो एक भजन के पहले आपसे एक कथा और कह देते हैं अच्छी सी। वो कौन सी कहते हैं कि कौवा काले कब से हो गए। किस किस को मालूम है कि कौवा काले कब से हुए? जी कौन जानता है? और नहीं जानते चुपचाप बैठो, 3 मिनट में पूरी कथा सुना दूंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए। कौवा काले कब से हुए, ये जरा कथा सुनिए। एक महात्मा जी थे और उन महात्मा जी ने भगवान का भजन किया और भगवान के प्रताप से उनको अमृत प्राप्त हुआ और वो अमृत प्राप्त करके महात्मा जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और उस अमृत को एक वृक्ष पर रख गए और अमृत को वृक्ष पर रख गए। बोले समय आने पर मैं इसको पीऊंगा। और जब वो तीर्थ के लिए चले गए, वृक्ष पर अमृत को बांध करके चले गए और जैसे ही उस अमृत को रख करके वो गए, जब धीरे धीरे समय बीता और महात्मा जी को याद आया कि अब मेरा अमृत पान करने का समय आ गया है। वो महात्मा जी एक कौवे को पाल करके रखते थे। हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसी कथा आती है, कहीं कहीं संत कहते हैं कि पहले कौवे सफेद रंग के होते थे। कैसे? सफेद, एकदम वाइट। और कहते हैं उस कौवे से संत ने कहा, बेटा जाओ, मेरा अमृत पीने का समय आ रहा है, तुम उस अमृत को लेकर के आना और सुनो, झूठा मत करना। हाँ, कौवे ने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं करूंगा। और कहते हैं वो कौवा उड़ दिया अमृत को लेने के लिए और जैसे वो कौवा उड़ता उड़ता चला आ रहा था और जहां वो अमृत रखा था और जैसे ही अमृत के पास आया तो वो कहता है, उसके मन में आई बात कि यार अमृत का नाम तो बहुत सुना है, अमृत का नाम तो बहुत सुना है, पर पिया कभी नहीं है, कभी चाखा कभी नहीं है। तो कहते हैं उस कौवे के मन में लालच आ गया और उसे अपनी चोंच अमृत में डुबो दी। और जैसे ही अपनी चोंच को उसने डुबोया अमृत में और फिर लेकर के महाराज चला गया अमृत को। गुरुजी ने पूछा क्यों रे, अमृत को जूठा तो नहीं किया? बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं क्यों करूंगा, मैं आपको ऐसा लगता हूं क्या? गुरुजी ने कहा कौवा है, विश्वास तो नहीं करना चाहिए। और आंखें बंद करके गुरुजी ने देखा, ओहो जूठा करके लाया है। अब मैं तो इस अमृत को पीऊंगा नहीं क्योंकि तूने इसको जूठा कर दिया। सुन रे कौवे, मैं तुझे शराप देता हूं, लोग तुझको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, तू घर पे बैठेगा तो लोग तुझे भगा देंगे और तूने अमृत पान किया है इसलिए तेरी उम्र तो ज्यादा हो गई। अमृत पान किया है, आयु तो तेरी बड़ी रहेगी, लेकिन तूने अमृत पान किया है तो तेरी चोंच कांव कांव की आवाज करने लगेगी, तेरी मधुर आवाज नहीं रहेगी। श्राप दे दिया। और फिर महात्मा जी ने वहां पर एक काला पानी रखा हुआ था, उस काले पानी में उसको डुबो करके उड़ा दिया महाराज। कहते हैं तब से महाराज कौवा काले पैदा होना चालू हो गया, तब से कौवे काले बन गए। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौवा पुरखा भी होते कि नहीं होते? अब देखो भाई, इतनी कथा तो हम नहीं कह पाएंगे। कौवा पुरखा कब से बने, क्यों इनको माना जाता है, ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। कौवों क्यों पुरखा मानना चाहिए, अब ये कथा बहुत बड़ी है तो अभी नहीं सुना पाएंगे, भगवान का भी योग देगा तब बता देंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे।
लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पुरखों को बाद में खिलाना, पहले जिंदे हैं उनको खिला लो। कि पुरखा बनने की बात हिर रहे हो हैं? प्रेम से कहिए रहा ले रहा। एक संत ने कहा, बोले जियत में तो कबहू न पूछे, जियत में तो कबहू न पूछे, और बहुत ही दुख बताए, और कराए दिलन में कोरा डार के कौवा बाप बनाए। हमारे पिताजी आ गए, एक रखेंगे गैया को, एक रखेंगे मछली को, एक रखेंगे पापा जी को। है जिंदे में तो दए ना नीर, और मरबे पीछे हलवा खीर, बारे जमाने तेरी कह रही क्या है। जीवित में तो सेवा नहीं करते, और खर्च इतना अच्छा करते हैं भैया क्या बताएं। एक रिश्तेदार रह ना जाए। एक से पूछा, भैया इसका नाम खर्च क्यों है? इससे खर्च क्यों कहते हैं? खर्च से खर्च क्यों कहते हैं? बोले खर्च से खर्च इसलिए कहते हैं कि बेटा अपने बाप से कहता है कि तूने मुझे जितना दिया था मैंने पूरा खर्च कर दिया, अब तेरा मुझ पे कब कुछ नहीं है, तेरी मेरी राम राम। बोले वृंदावन में हरि लाल किया। लेकिन कहते हैं मात पिता, जब माता तीर्थम पिता तीर्थम, तीर्थम जेठे बंधवा, माता तीर्थ है पिता तीर्थ है, बड़े तीर्थ हैं, इनकी सेवा करो, इनके चरण दबाओ, इनका आशीर्वाद लो, बड़ों का आशीर्वाद लेना सीखो। जो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयुर विद्या यशो बलम। आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। ठीक है, भागवत अब पूरी होने जा रही है कि नहीं? हमारी कैपेसिटी तो बहुत लंबी है, 8 बजे तक सुनाते रहेंगे। अब एक भजन गाएंगे, फिर सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। हमारी सब माताएं बेचारी चावल लेके आई हैं, कहीं की 1 कट्टा चावल लाई है, कहीं की 5 किलो लेके आई है कि नहीं। एक भजन गाते हैं, फिर सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे, और फिर जो शेष संपूर्ण भागवत है उस भागवत का वाचन करेंगे।